हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ये ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जानेंगे वाटर पोल्यूशन के क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, जानते हैं वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन किसी भी वाटर बॉडीज़ का कंटेमिनेशन से होता है, जब उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाता है जो ह्यूमन यूज़ के लिए उसको अनसेफ कर लेता है और इकोसिस्टम को डैमेज करता है। दैट कॉज वाटर पोल्यूशन। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स की। तो सबसे मेजर इफ़ेक्ट जो होता है वो है वाटर बॉर्न डिजीज़। तो जब भी आप ऐसा कंटामिनेटेड पानी या दूषित पानी पीते हैं तो आपको बहुत ही सीरियस बीमारियां हो सकती है, डाइसेंट्री जैसे। मोस्टली जो भी डेवलपिंग रीजन्स है उनमें इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन द अदर इज़ केमिकल एक्सपोजर रिस्क। तो जब आप लॉन्ग टर्म आपका एक्सपोजर रहता है पोल्यूटेड वाटर में, तो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कैंसर हो गया या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। देन द इज इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ। तो ये पोल्यूटेंट जो हैं आपके मैरीन लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं और फिशेस जो इसकी वजह से उनका मरना बढ़ जाता है। द अदर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जब ऐसे मैरीन लाइफ आपकी ख़राब होगी तो एक्वेटिक लाइफ भी हार्म होगी, क्योंकि कुछ वो वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स चले जाते हैं। तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स या फिजिकल पोल्यूटेंट जो होते हैं इसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। देन द अदर इज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो वाटर पोल्यूशन जो है सीरियस हेल्थ रिस्क देता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब अगर यही गंदा पानी आप क्रॉप्स में लेते हैं, तो सब्जियां इसी से उगती हैं, फल इसी से उगते हैं, तो वही चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम ख़राब होता है, हमें हेल्थ के काफ़ी रिस्क उठाने पड़ते हैं। देन द अदर इज़ डिक्रीज वाटर क्वालिटी फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। तो जब वाटर पल्यूट हो रहा है तो जो हमें फ्रेश वाटर है, रिसोर्सेज, उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल जो हम वाटर यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है। इकोनॉमिक लॉस। तो जब वाटर पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी डैमेज होगी। इंडस्ट्रीज जैसे फिशरीज, टूरिज्म, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब भी इफेक्ट होगा। डिसरप्शन ऑफ द फूड चेन। तो वाटर पोल्यूशन जो है एक नेचुरल फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि जब एक बार पानी में ही हार्मफुल सब्सटेंस आ गए तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में भी आ गए, उन ऑर्गेनिजम्स में भी आ गए जो किसी फसल वसल पे डिपेंड है। फसल पे डिपेंड होने की वजह से फसल अगर ख़राब होगी तो वो ऑर्गेनिजम्स, तो मतलब ओवरऑल सारी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पे इफ़ेक्ट होगा, नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स पे इफ़ेक्ट होगा। देन द अदर इज क्लाइमेट चेंज एंड एग्रेवेशन। तो वाटर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रीब्यूट भी करेगा, क्योंकि अगर पोल्यूशन वाटर बॉडीज में आ जाएगा तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी बढ़ जाएगा। द अदर इज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। तो ग्राउंड वाटर जब जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है सबको, वो भी अगर कंटामिनेट हो जाएगा तो लैंडफिल्स, एग्रीकल्चर फील्ड, सब में कंटामिनेशन पहुंच जाएगा। वाइल्ड लाइफ पे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि लैंड एनिमल्स, बर्ड्स सब वाटर सोर्सेज पे डिपेंड है। अगर उन पे होगा तो सारे वाटर पोल्यूशन की वजह से तो सारी जो क्या कहते हैं आपकी वाइल्ड लाइफ, वो इफेक्ट होगी, सफ़र होगी। तो वाटर पोल्यूशन एक बहुत ही प्रेसिंग ग्लोबल इशू है, जिसमें ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम, इकोनॉमी, सब पे उसके वो इफेक्ट्स हैं। अगर वाटर पोल्यूट हो गया तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। ये कंटेमिनेट्स कहीं से भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो सकता है, कचरा रन ऑफ हो सकता है, लेकिन एट द एंड ये करते क्या है, वाटर बॉडीज़ की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।